मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी एएलपी का जो नया जो सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका परीक्षा जो है स्टार्ट हुआ है। तो जो भी मेरे दोस्त जिनका भी पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 16, 17, 18 फरवरी को होने जा रहा है, तो उनको पहले से ही आगाज़ कर दिया गया है कि भाई साहब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और आप लोगों को जो यहाँ पे साइंस था और जो है जीके था, इसमें लमसम जो है 12 से 15 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो है आप लोगों के लिए ये स्पेशल ही क्लास एएलपी का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक सुबह में क्लास मैंने कराया था सुबह के 6 एएम पे 6 एएम पे एक क्लास चला, जिसमें हमने किया टोटल मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए किस लेवल के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं जिनका भी पेपर जो है 16 सितंबर को है, ठीक है। 16 सितंबर को है, 17 सितंबर को है, 18 सितंबर को है, खास करके उनके लिए जो है ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग ये सारे के सारे जो है मैंने प्रश्नों को लिया हुआ है। और जिस तरीके के जो है कल 13 फरवरी का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का हुआ है एएलपी का, उसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ-जहाँ से प्रश्न आपके पूछ रहा है, ठीक है, उन टॉपिकों के सारे मैंने प्रश्न को कोशिश किया हुआ है इस क्लास में रखने को। आप इस क्लास को करने के बाद से देखोगे कि किस तरीके के मैथ आपसे पूछ रहा है, किस तरीके के रीजनिंग पूछ रहा है और किस तरीके के आपके करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं और साइंस किस तरीके के। तो ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएँगे और अगर आप इस क्लास को करते हो तो मुझे लगता है कि आसानी से जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है यहाँ से डायरेक्ट ही आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से कल का पेपर हुआ है वैसा ही पेपर आपको 16, 17, 18 को अब देखने को मिलेगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका भी एग्ज़ाम जो है किसी भी दिन होने जा रहा है तो आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 3 क्लास यहाँ पे फ्री में चल रहा है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जो है आपके साइंस, करंट अफेयर, ये पूरे के पूरे मैं कवर कर रहा हूँ जैसा कि 13 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पे, ठीक है। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका ये मैथ का है और मैथ के जो है इस तरीके के ही प्रश्न पूछे गए थे जो फार्मूला बेस्ड हो, उतना हार्ड नहीं पूछ रहा है। आपको भी मालूम है कि ज़्यादा हार्ड दे देगा तो फिर जो है बनाने में भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लमसम 60 के आसपास क्वेश्चन अगर मैथ रीजनिंग का हो और 1 घंटा समय दिया जाए आपको 60 मिनट, तो ये पेपर जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर जो है मुश्किल हो जाएगा पूरे के पूरे 75 क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो ऐसा नहीं है कि टाइम टेकिंग भी प्रश्न है, थोड़े से कुछ जो है 2-4 प्रश्न ऐसे भी हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको शंकु का अगर याद है तो आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। पाई आर एल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है 7 और एल का वैल्यू कितना है, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, यहाँ पे 10। ये काट दो आप लोग, 22 में 10 से गुणा कर दो, 220 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपने बताया है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। इसमें कहीं से भी आपकी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने दूसरा, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सभी के सभी प्रश्न इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं। तो क्लास को प्लीज जो है अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। तो एक बार क्लास को शेयर तो जरूर ही कर लीजिए। एक नमूना आंकड़ों का जो है माध्यम 60 है और जो है माध्यिका 48 है, इसका जो है बंटन का बहुलक ज्ञात करें। अब देखिएगा ये जो है आपने क्लास 10th में जो पढ़ा हुआ है उसके आधार पे ये गणित के प्रश्न है, इसमें बहुलक आपको निकालना है। तो अगर आपको बहुलक के फॉर्मूला याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। बहुलक के फॉर्मूले आपको याद है, बिल्कुल याद हो जाएंगे। बहुलक बराबर क्या होता है आप यहाँ पे लिख लो, याद कर लेना। 3 माध्यिका
3 माध्यिका माइनस 2 बहुलक को मैं बी से लिख देता हूँ, माध्य 2 माध्य, बहुलक तो हो गया, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका के जगह पर कितना रखेंगे 48 माइनस 2 बहुलक की जगह पे कितना हो जाएगा 60, गुणा कर लो 8 तरीके 24, 3 चौके 12, 1 13, 60 दूना 120 घटा दो कितना आ जाएगा 18 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। देखिएगा ये जीके के प्रश्न हैं। जीके के भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर एक जो है सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर आने चाहिए तो ही सिलेक्शन ले सकते हो, तो ये भी महत्वपूर्ण है जितना आपका जो है रीजनिंग है, मैथ है। इसमें कि अगर 5-7 क्वेश्चन है तो वो भी 7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सात ही मिलके आपके 15 नंबर यहाँ से भी तो रहना है ना, तो आपको बताना है नाना जो है साहेब, ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपको तैयार करना है। और 2 दिन का जो समय आपको मिला है इसमें आपको 100% है कि जो है जो टॉपिकों को मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, केवल और केवल आप क्लासेस डेली करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, जो दी गई श्रृंखला इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया। अब ये रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ही आपको सिंपल वाला प्रश्न दिया गया था, जैसे कि 36, 49, 64, 81, 100। आपने थोड़े से कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ ही गया होगा ये किया क्या है। 36 यानी कि 6 का वर्ग, 49 यानी कि 7 का वर्ग, 64 यानी कि 8 का वर्ग, 81 यानी कि 9 का वर्ग और 100 यानी कि 10 का वर्ग। अब इसके आगे चलेंगे, 10 यानी 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 11 होता है और 11 का वर्ग आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा 121। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी, ये साइंस का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और एक बात बता दूं कि शाम में जो है आपके लिए हम स्पेशल ही क्लास 8 PM पे आपके एक क्लास आएगा, जिसमें हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग के जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सुपड़ा पास करेंगे। मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में जो 13 तारीख को तीनों शिफ्ट में पूछा गया है उसके आधार पे। तो वो क्लास जरूर ही देखिएगा, रामबाण प्रश्न जिनका भी पेपर बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ से इसका संबंध है तो इसका संबंध हम लोगों से पूछा गया। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आप अपना दिमाग दौड़ाइए। आप कहिएगा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, यहाँ पे 7 से 5 हो गया -2, 5 से 3 हुआ फिर से -2, 8 से 6 हुआ -2, 4 से 2 हुआ -2। सब अंकों में -2 कर दिया है, हम भी -2 कर देंगे यहाँ पे 2। 6 में से 2 घटाओगे 4, 7 में से 2 घटाओगे 5, 3 में से 2 घटाओगे 1। 51 आपका लास्ट में होना चाहिए। 24, 51 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का जो है चयन कीजिए जो निम्नलिखित जो है श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है। फिर से जो है रीजनिंग का प्रश्न है और देखिएगा श्रृंखला से रिलेटेड आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग के तो लमसम 7 से 8 प्रश्न पूछा था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को जो है अगर आप नॉर्मल भी पढ़े हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना फास्ट नहीं दिया जा रहा है, हार्ड नहीं है प्रश्न, आप कर सकते हैं। अगर आपने प्रेस्टिक किया हुआ है, अगर टाइम टेकिंग आप मैनेज कर लेते हैं तो सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के लिए मैं क्लास डेली ही करा रहा हूँ जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पे है। अब देखिए एक जो है
1 का वर्ग होता है 4 जो है, 2 का वर्ग होता है 8, 8 यानी कि 2 का यहाँ पे आप क्यूब कहोगे, 9 जो है 3 का वर्ग है और यहाँ पे आपका क्या है 3 का ये क्यूब है। देखिए ये है 2 का वर्ग, फिर 2 का क्यूब, 3, 3 का वर्ग 3 का क्यूब, फिर ये 4 का वर्ग, तो यहाँ पे 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 64 जो है हमारा बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 8 और 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है जियागुद्दीन बखरीन, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी जैव प्रक्रिया नहीं है? देखिएगा प्रश्न को पूरा पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जैव प्रक्रिया नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश किए हैं कि जैव प्रक्रिया नहीं है यानी कि प्रजनन नहीं है, बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 10वें में आप लोगों से पूछ लिया है। तो देखिए जो समतल दर्पण है उसका फोकस दूरी निर्धारित नहीं है, ये अनंत होता है। ठीक है, बहुत 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 सारे प्रश्न जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो क्लास को अंत तक देखो। लेटेस्ट पैटर्न का है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जो है सूक्ष्म अंतराल को क्या कहते हैं? जो दो न्यूरॉन होते हैं इसके बीच के सूक्ष्म जो अंतराल होता है, जो दूरी होता है, उसको क्या बोला जाता है? ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है इन्हें बोलते हैं हम लोग सिनेप्स। सिनेप्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में जो है स्थित है? श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में जो है स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट उत्तर मंडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि 7 जो है यहाँ पे छात्र हैं यहाँ पे, जो कि आपका नाम दिया गया है PQRSTU भी, केंद्र की ओर मुख करके जो है वृत्त के जो है वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आपको 7 लोगों को बैठाना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़े से छोट करते हैं ताकि जो है प्रश्न पूरी तरीके से आपको जो है मैं करा सकूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा भाई साहब, 1 लोग बैठ गया, 2 लोग बैठ गया, 3 लोग बैठ गया, 4 लोग बैठ गया, 5 6, कितने लोगों को बैठाना है? 7। चलिएगा 7 लोग बैठ गया, केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है, सब भीतर ताक रहे हैं। आर जो है टी और यू के दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। आर जो है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, कौन? आर। तो आप आर को यहाँ पे रख लो, आर ये हो गया, आर का निकटतम पड़ोसी यू और टी है। ठीक है, आप यू और टी को बदल भी सकते हो क्योंकि यू यहाँ पे भी हो सकता है और टी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, इसको अगर जो है नहीं बैठेगा तो उस तरीके से भी चेक करेंगे, पहले इस तरीके से ही हम मान लेते हैं। इसने कहा कि एस जो है आर के बाएं तीसरे स्थान और पी के जो है ठीक दाएं बैठा है। एस जो है आर के बाएं तीसरे, तो आर के बाएं तीसरा, आर का बायां साइड में अगर चलेंगे तो बायां होगा इधर तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर पे कौन है? एस। आर के बाएं यहाँ पे एस हो गया और पी के ठीक जो है दाहिने बैठा है, पी के दायां तरफ। तो पी के दाहिना तरफ क्या हो जाएगा? अगर पी यहाँ पर रहेगा तो पी के दाहिना तरफ क्या हो जाएगा? पी के दाहिना तरफ एस हो जाएगा। ठीक है, बैठ गया पी भी यहाँ पे। पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, पी जो है टी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। पी जो है टी के दाहिना साइड, टी के दाएं साइड से दूसरे स्थान पे है, यानी कि टी के दाहिना जाना है तो देखिए यहाँ पे अगर टी रखोगे तो ही जो है टी यहाँ पे रहेगा तो ही दूसरे स्थान पे पी होगा, यानी कि जो यहाँ पे टी था उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। पहले ही मैंने बताया था कि यू और टी जो है अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। कह रहा है कि क्यू
टी और पी दोनों का जो है निकटतम पड़ोसी है। क्यू जो है, क्यू टी और पी का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू यहाँ पर आएगा तभी तो कि पी और टी का निकटतम पड़ोसी है बीच वाला। अब एक कौन बचा है, भी बचा है, तो भी यहाँ पे हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि भी के संदर्भ में पी का स्थान, भी के संदर्भ में पी का स्थान, पी कहाँ पे है आपको यहाँ पे देखना है। और देख लीजिए भी के संदर्भ में आपको बताना है, तो भी से देखिए यहाँ पे भी है, इसके बायां साइड में ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान है, तो दूसरा स्थान बाएं से दूसरा स्थान जो है यहाँ पे भी से जो है पी का स्थान जो है दूसरा है बाएं से। ठीक है, तो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी आपको लगा लेना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के जो है शरीर में उपस्थित निम्न में से किन कोशिका में जो है केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक किस में नहीं होता है ये प्रश्न पूछा है, तो जिन्होंने बताया है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि फूलों में मादा प्रजनन अंग निम्न में से कौन सा है। फूलों में मादा प्रजनन अंग निम्न में से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जियांग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये डबल रिपीटेड हो गया, यहाँ पे देखिएगा। पौधों में अंडाशय के भीतर अणुओं व्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है। पौधों में अंडाशय के भीतर अणुओं व्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे अपरानास्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर है अपरानास्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंडाशय के समीप स्थित नली के जो है आकार का भाग क्या कहलाता है। अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार के भाग को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 18। तो जिन्होंने बताया है वायु कोष्टिका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है वायु कोष्टिका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो है किताब किस टीम ने जीता। महिला प्रीमियर लीग 2025 का बात है, देखिए ढंग से देखिएगा, 2025 यानी कि पिछले साल की कौन सी विजेता टीम है, तो मुंबई इंडियंस। इस साल 2026 अगर पूछेगा तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कौन से ईयर का पूछा गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जो है दिव्य दृष्टि अभ्यास का जो है आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सिक्किम आप लोगों को लगाना है, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि जो है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो है मेजबान देश कौन सा है। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है आप लोगों को याद रखना है थाईलैंड है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक कक्षा के जो है 20 विद्यार्थियों की जो है औसत आयु 29 वर्ष है। जब शिक्षक की जो है आयु भी शामिल कर लिया गया तो जो है औसत आयु 1% बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु जो है आप लोगों से पूछा गया है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मैथ का प्रश्न है, देखिए जिसमें 20 लोग हैं, 20 विद्यार्थी हैं, इनका औसत जो है 29 है। यहाँ पे लिख लो 29, टोटल लोगों का जो योग हो जाएगा ये 58 हो जाएगा और एक जीरो लगा दो, 580 केजी के हो जाएंगे। एक शिक्षक आ गए तो यहाँ पे लोग हो जाएंगे 31 और यहाँ पे जो है औसत वर्ष कितना हो जाएगा, तो कह रहा है 1 वर्ष बढ़ जाएगा। तो पहले 29 औसत था तो 30 हो जाएगा, अब गुना कर लो, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। तो देखिए पहले जो टीचर नहीं थे तो लड़कों का जो औसत है ये योग है 580 था, और जब टीचर आ गए तो यहाँ पे 630 हो गया, यानी कितना बढ़ गया एक टीचर के आने से, तो 30 और 20 50 केजी के, यानी कि टीचर 50 वर्ष के जो है यानी कि टीचर हैं, तो इनका औसत जो है यहाँ पे आप लोग राइट उत्तर कर दोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जीन के विभिन्न जो है रूपों का जो है वर्णन करने के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है एलील का जो है प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेग समय ग्राफ पर जो है रेखा का जो है ढलान क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु की चाल और वेग समान है तो यह किस प्रकार की जो है गति कर रही है।
तो यह जो है गति कैसी करेगी, सीधी रेखीय गति करेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, तो घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य है ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका ऋणात्मक। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचक होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पूर्ण जो है पाचन किसका होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रकार के जो है प्रजनन अधिक जो है विविधता ला सकता है। किस प्रकार के जो है प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो ये लैंगिक जो है विविधता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। मनुष्यों में निषेचन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है फटाफट से। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है निषेचन की जो प्रक्रिया होती है ये आप लोगों को याद रखना है फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए जो है सूचना स्रोत क्या है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना जो है स्रोत क्या है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा डीएनए। डीएनए आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आपको याद रखना है निधि तिवारी को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि C2H5OH का जो है आईयूपीएसी नेम क्या है। C2H5OH का जो है आईयूपीएसी नेम क्या है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, आप लोगों को याद रखना है एथेनॉल। एथेनॉल जो है, एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जो है जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है। लोहा पर जो जंग लगता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है लोहे पर जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व रेडॉक्स दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया। विश्व रेडॉक्स दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया, तो ये मनाया गया 8 मई को, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है ये आप लोगों को याद रखना है, ये है आपका 131वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, ये सारे प्रश्न आपको देखना एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र के जो है भारतीय बल्लेबाज कौन बने। सबसे कम उम्र में सबसे तेज जो है शतक लगाने वाला आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि ये जो है कारनामा करने वाले बिहार के जो है लाल वैभव सूर्यवंशी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये किस टीम के खिलाड़ी हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आईपीएल में कौन सी टीम से खेलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो यहाँ पे जो है भारत की रैंक आप लोगों को याद रखना है कि जो भारत की रैंक है ये 151वां है रैंक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि C13 समस्थानिक का जो है परमाणु द्रव्यमान क्या है। C13 समस्थानिक परमाणु का जो है द्रव्यमान आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से आपको बताना है कि परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं
कि जो है 12 यू हो जाएगा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है महिला प्रजनन तंत्र का जो है कौन सा भाग को गर्भाशय तक जो है पहुंचाने में मदद करता है। महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग जो है गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। तो आपको याद रखना है फाइलो फैलोपियन नली। फैलोपियन नली जो है आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। आप लोगों से फिर कहूंगा कि जो है आप लोग चैनल को से बिल्कुल ही जुड़ जाइए। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो देखिए जो मैथ रीजनिंग का जो आपको टेंशन है वो क्लास 8 PM पे आपको डेली ही कराया जा रहा है और सुबह के 6 AM पे मैथ और रीजनिंग के स्पेशल 2 जो है ये क्लास हैं, जिसमें आपको हर एक जो है टॉपिक के प्रश्न जहाँ से प्रश्न पूछा गया है 13 फरवरी को, उन सारे ही टॉपिकों को क्लियर कर रहा हूं मैं। तो आप बिल्कुल ही हमसे जुड़िए। स्टार्च आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो बी का कोड ज्ञात कीजिए। देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया, रीजनिंग का प्रश्न आ गया और ये लेवल है रीजनिंग का। ये लेवल अगर आपका तैयार है और आप प्रेस्टिक केवल कर लेते हैं, अगर ये लेवल नहीं भी मालूम है और 2 दिन क्लास हमारे साथ कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में गलती नहीं करके आओगे, ये जो है गारंटी है रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि इससे ऊपर का नहीं पूछेगा जो मैं करा रहा हूँ। अब देखिए डेल्ट का जो है ये कोड लिखा गया है, बेल्ट का जो है ये कोड लिखा गया, तो हमसे पूछा गया है बी। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ऊपर बी है, यहाँ पे बी है, किस में बी है, आप कहोगे केवल यहाँ पे बी है। अगर हम यहाँ पे उत्तर जाएंगे यानी कि बी यहाँ पे है तो बी का उत्तर इसी 4 अंकों में से होगा। यहाँ पे जो अंक है इसमें तो बी का उत्तर नहीं होगा, यानी कि यहाँ से देखिए 4 जो है ये 4 ऊपर है, तो यानी कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता है। 7 ऊपर है तो 7 नहीं होगा, 3 जो है ऊपर है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि जो है ये 2 तो ऑप्शन बिल्कुल ही कट जाएगा। अब देखिए एक तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पे डी दिख रहा है तो यहाँ पे भी डी दिख रहा है, काट दो। यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, काट दो। एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, काट दो। बचा हुआ यहाँ पे बी है। अब देखो ये अंकों में काटो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 काटो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ से 3 काट दो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 काट दो। बचा हुआ इधर क्या है, 2 है और यहाँ पे बी है। तो जो बी का कोड है वो जो है आपका 2 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, तो आपने बिल्कुल ही याद किया होगा कि हीमोग्लोबिन में जो है आप लोगों का ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन हीमो में मौजूद प्रोटीन है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा जो है करता है। हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा करता है बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं मुकुलन द्वारा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है जीवाणुओं में जो है श्वसन स्थल है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45। एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको डेली ही ये क्लास करना है, तीनों क्लास। तो मिसोसोम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है, रीजनिंग का प्रश्न है और बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को कराया हुआ है रीजनिंग के प्रश्नों को, तो बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे समझिएगा 18 से जो है 23 यानी कि 5 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 6 माइनस हो गया, फिर यहाँ पे देखोगे 7 प्लस हो गया, फिर यहाँ पे देखोगे फिर तो यहाँ पे माइनस हुआ है कितना 8। देखिएगा पहले 5 प्लस फिर 6 माइनस फिर 7 प्लस फिर 8 माइनस, तो इसके आगे आप क्या करोगे कि 9 प्लस कर दोगे, तो 9 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। और जो भी मेरे दोस्त 25 बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए बहुत सिंपल था, थोड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पे घुमाया था। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को जो है कौन सा स्थान मिला। वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक में तो भारत का स्थान है 150वां स्थान जो है आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये जो है भानु मुश्ताक आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लोबल का जो है पायरुवेट विघटन कहाँ होता है। तो आपको यहाँ पे तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो है ग्लूकोज का जो है पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे जो है केंद्रक में। ऑप्शन आपको जो है ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे शाम में जो है मैथ और रीजनिंग के रामबाण प्रश्नों के साथ। तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।